हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जी अच्छी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल का जो बैच की शुरुआत की थी उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज हमको पढ़ना है बौद्ध धर्म। चलिए लिखिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। लिख डालिए बौद्ध धर्म। चलिए अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो पहले पॉइंट इसमें डालिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक ये बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक लिखिए गौतम बुद्ध। गौतम, चलिए देखिए ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखिए कि इनका जन्म, आगे लिखिए इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। तो ब्रैकेट में लिखिए नेपाल में हुआ था। था, ठीक है। चलिए लिखिए, ये याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, ठीक है। आगे लिखिए, चलो अपन देखिए इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ था, ठीक। लिखिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये हो गया। आगे लिखिए इनकी माता पिता का नाम, लिखिए इनके माता का नाम, इनकी माता, माता कौन थी? तो माता का नाम महामाया देवी थी, कि महामाया माया थे। उनके पिता की बात करते हैं, देखिए इनके पिता का नाम सुदोधन था, देखिए सुदोधन। देखिए सुदोधन था इनकी पिता का नाम, माता का नाम महामाया था। और एक और लिख लीजिए इनकी मौसी का नाम, अलग पढ़ लीजिए इनकी मौसी का नाम, इनकी मौसी का नाम, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। देखिए प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। चलिए सुनो लीजिए, इनकी माता का नाम महामाया थी और पिता का नाम सुदोधन और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, ठीक है। हो गया। चलिए अब देखिए ये तीनों को याद रखिएगा नाम। माता नाम था महामाया, पिता सुदोधन और प्रजापति गौतम, ठीक है। अब हम एक कहानी सुनाते हैं। चलिए तो लिखिए एक कहानी। इसका कहानी क्या था? देखिए ये थे कौन? बुद्ध,
तो ये जो बुद्ध थे अभी बुद्ध ये नहीं है, इनका नाम अभी सिर्फ सिद्धार्थ है। ये बचपन में बोला सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। बुद्ध ही बाद में बनते हैं, अभी क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, पहला नाम रखिए सिद्धार्थ है। इनकी माता, देखिए इनकी माता, माता का नाम क्या था, महामाया, महामाया। ठीक है, और एक तरफ पिता, देखिए इधर पिता, पिता का नाम सुदोधन। पिता का नाम सुदोधन। ठीक है, और एक बचे मौसी, मौसी का नाम था, मौसी को याद रखिए प्रजापति, प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब देखिए ये सभी में क्या कॉमन था। देखिए जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये महामाया से जन्म लिए थे, माता से। ये सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ठीक है, तो इनको जन्म होते समय ही इनको महामाया का डेथ हो जाता है, इनकी हत्या हो जाता है, इनकी डेथ हो गया। ठीक है, महामाया का डेथ हो गया, सिद्धार्थ का जन्म हो गया। अब इसको ये जो प्रजापति गौतमी है, इनको पालन पोषण करता है। कौन पालन पोषण कौन करता है, तो मौसी, मौसी था जो प्रजापति गौतमी था जो सिद्धार्थ को पालन पोषण करता है। अब कहानी ये था कि जब सिद्धार्थ को जन्म हुआ उस समय उसके पिताजी सुदोधन जी, आगे लिखिए, देखिए जब इनको जन्म हुआ था, जन्म के समय, ठीक है, कौन, सुदोधन। इस सुदोधन थे जो अपने दरबार में 8 मंत्री को, 8 पंडित को, इसको 8 पंडित को आमंत्रित किया था। और आमंत्रित किस लिए किया गया था, तो आमंत्रित करने का रीजन ये था कि जो सिद्धार्थ थे, इस सिद्धार्थ को पत्र देखने के लिए आमंत्रित किया गया था कि आइए और इनके बारे में कुछ बताइए। तो 8 मंत्रियों को उसने बुलाया था। ठीक है, 8 मंत्री में याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे उनका नाम था, चलिए 8 मंत्री इन्होंने बुलाया था। उस उनमें 2 मंत्री था जो महत्वपूर्ण था। एक का नाम था ऋषि आशित, उनका नाम लिख लीजिएगा। देखिए 8 मंत्री इन्होंने बुलाया था। ठीक है, इसमें 2 महत्वपूर्ण था। एक का नाम था ऋषि आशित, ऋषि असित, दूसरा का नाम था कौंडिय, कौंडिय। ठीक, ये 2 का नाम था जो पंडित ब्राह्मण थे। ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, दोनों ब्राह्मण थे। अब क्या होता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उसी समय जो ऋषि आशित थे जो आए थे, जिस समय उनको जन्म हुआ था उसी समय जब पता लगा है कि सुयोधन के यहाँ लड़का का जन्म हुआ है, बारिश का जन्म हुआ है, तो हम ऋषि आशित आए थे। और जब आए थे तो उसी समय आकर इन्होंने क्या किया था, आकर उसको उसको मतलब विष देकर वह रोने लगे थे। तो सुदोधन थे, उन्हें पूछे महाशय हुआ क्या, तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा आगे चलकर मुक्ति मार्ग दिखाएगा और इस मार्ग को सुनने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। मतलब ये बूढ़ा अवस्था में था और बोला कि अगर ये जब जवान होगा उसमें तो हमको डेथ हो जाएगा। तो रोने का रीजन ये था, कारण पूछा, कौन, सुदोधन ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि महाशय ये बालक आगे चलकर मुक्ति मार्ग का रास्ता दिखाएगा और इस रास्ता को देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, जब 8 ब्रह्म को इन्होंने सुदोधन ने बुलाया तो उसी में से ऋषि आशित हुए थे और कौंडिय थे। ठीक है, अभी कौंडिय थी, ये सबसे जवान थी इनमें। ठीक? सबसे जवान कौन थे, कौंडिन्य।
अब जब सभी ने इसको भविष्यवाणी करने लगा, तो सभी ने जब भविष्यवाणी किया तो उसमें से एक ही चीज कॉमन निकल गया कि या तो यह आगे चलकर बहुत बड़ा राजा बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, या तो या तो बौद्ध भिक्षु बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षु बनेगा, सन्यासी बनेगा। ठीक है, ये उन्होंने सभी पंडित ने देखा, तो यही इसका भविष्यवाणी बता रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि किसी ने भी राजा के सामने ये नहीं बताना चाहता था कि आपका बेटा आगे चलकर या तो क्षत्रिय बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। किसी के यहाँ हिम्मत नहीं हुआ कि हाँ हम बता दें, सुधोधन को बता दें कि आपका बेटा आगे चलकर सन्यासी बनेगा। ठीक है, दोनों क्षत्रिय की तरफ कम झुकाव था, लेकिन सन्यासी की तरफ इनका जो भविष्यवाणी था उसमें ज्यादा दिखा रहा था कि यह सन्यासी ही बनेगा। तो किसी ने भी हिम्मत नहीं किया। 8 में से एक व्यक्ति था, ठीक है, उनका नाम था कौंडिन्य। ये जवान थे, सिर्फ यही कौंडिन्य थे जो हिम्मत से सभी के बीच में यह खड़ा होकर बताएं कि महाराज, जो आपका बेटा है वो आगे चलकर सन्यासी ही बनेगा और उनका नाम बुद्ध होगा। वो वहीं बता देते सन्यासी, वहीं कौंडिन्य वहीं बता देते कि आगे चलकर यह सन्यासी बनेगा, इनका नाम बुद्ध ही होगा। ठीक है, ये कहानी था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, जब लौटे थे तो 5 शिष्य जो उनको सुनना चाहते थे, उनसे ज्ञान लेना चाहते थे, उनमें सबसे पहले व्यक्ति यही था, कौंडिन्य ही था। और इस सबसे पहले उपदेश इन्होंने दिया था कहाँ? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश सुनने वाले यही व्यक्ति थे, कौंडिन्य। ठीक, तो चलिए अब इसे आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कहानी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कहानी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उस समय भविष्य भविष्य देखने के लिए सुद्धोधन ने सुद्धोधन ने लिखेगा, सुद्धोधन ने अपने दरबार में 8 ब्राह्मण को आमंत्रित किया। लिखिए कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस समय भी भविष्यवाणी यानी भविष्य करने के लिए, भविष्य देखने के लिए सुद्धोधन ने अपने दरबार में 8 ब्राह्मण को आमंत्रित किया। चलिए हो गया। जो 8 ब्राह्मण था उसमें से लिखिएगा, आगे लिखिए इसमें इसमें 2 ब्राह्मण महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण थे, कौन कौन 2 ब्राह्मण था? इनको इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ लिखिए ऋषि असित, और दूसरी तरफ लिखिएगा कौंडिन्य। ठीक है, ये 2 ब्राह्मण था, जो नामी था उसे लिया था। ठीक है, तो इनके बारे में लिखिए
कि जब जन्म हुआ था इनका, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जन्म हुआ तब इन्होंने उसी समय आगे लिखिएगा। देखिए, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब उन्होंने उसी समय क्या बता दिए थे, इसमें बता दिए थे कि ये बालक ये बालक आगे चलकर मुक्ति मार्ग मुक्ति मार्ग का खोज करेगा खोज करेगा। ठीक है, तो ये लिखिए कि ऋषि आश्रित थे, उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि ये बालक आगे चलकर मुक्ति मार्ग का खोज करेगा। ठीक है, चलिए, और इससे आगे चलिए, हो गया मुक्ति मार्ग का खोज करेगा। अब इससे आगे चलिएगा तो दूसरा था कौंडिन्य। उनके बारे में कुछ लिखिए जी। लिखिए इसमें कि 8 ब्राह्मणों में सबसे जवान सबसे जवान थे और सभी ब्राह्मण के मन में जब सिद्धार्थ का भविष्य देखा तब तब दो ही बात दो ही बात आ रहा था। ठीक है, सभी ब्राह्मण के मन में जब सिद्धार्थ का भविष्य देखा तब दो ही बात मन में उसका आ रहा था। पहला बात था कि यह आगे जाकर सन्यासी बनेगा, दूसरा बात यह था कि आगे जाकर क्षत्रिय बनेगा। तो चलिए अब इससे आगे लिखिए, दो बात में लिखिए। सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा या तो सबसे बड़ा क्षत्रिय बनेगा। सबसे बड़ा क्षत्रिय यह सबसे बड़ा क्षत्रिय देखिए, सबसे बड़ा योद्धा नहीं लिखिए, क्षत्रिय योद्धा नहीं लिखिए, योद्धा बनेगा। परंतु ज्यादा झुकाव की बात कीजिए तो ज्यादा झुकाव किस तरफ का, तो सन्यासी की तरफ था। ये ज्यादा ज्यादा झुकाव। ठीक, तो जब 8 ब्राह्मण ने जब इसका भविष्यवाणी किया तो इसमें दो ही बात निकल कर आया। तो पहला बात था कि ये तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, ये सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा झुकाव किसकी तरफ था, तो झुकाव सन्यासी की तरफ था। अब आठों ने किसी ने भी शासन नहीं किया, किसी को इतना साहस नहीं हुआ कि राजा के सामने ये बोले कि आपका बेटा आगे जाकर योद्धा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। तो इसमें लिखिएगा, इसमें कौंडिन्य महोदय कौंडिन्य ने साहस करके साहस करके बताया
बताएं कि आपका, देखिए आपका, लिखिए सब आपका, लिखिए बच्चा आगे चलकर, आगे चलकर सन्यासी बनेगा, सन्यासी बनेगा और यह और बुद्ध ही बनेगा। मैंने पहले ही बता दिया था, बुद्ध ही बनेगा। ठीक है, बुद्ध ही बनेगा। और एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, जो 5 सन्यासी इनको, 5 ब्राह्मण जब इनको, ठीक है, 5 ब्राह्मण या शीश, इस जब जब गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, प्राप्ति के बाद, यह ज्ञान प्राप्ति के बाद शिक्षा लेने के लिए आए थे, उसमें से एक ब्राह्मण या शीश कौंडिन्य थे। लिख लीजिए, ठीक है, बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए करने वाले, लिख लीजिए, या करके लिखिए, पहला उपदेश सुनने वाले, पहला उपदेश सुनने वाले कौंडिन्य थे, कौंडिन्य थे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, अब चलते हैं इससे आगे। अब ये बता दें, इनको इनको भविष्यवाणी समाप्त हो गया था। अब यहाँ इनको ये कन्फर्म हो गया कि मेरा बेटा आगे तक है सन्यासी बनेगा। इसी कारण क्या किया कि ये जो सुशोधन थे, इनको, जो सिद्धार्थ था, इनको शादी कर दिए बहुत कम ही उम्र में, लगभग 16 वर्ष में इनको शादी हो गया था। ठीक है, यही डर से इनको 16 वर्ष में शादी हो गया था और इनको घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दिया गया था। और इसको जितना चीज की जरूरत हो, कुछ भी, वह सब घर के अंदर ही मिलता था इन्हें। अब इससे आगे लिखिएगा, आगे आगे पढ़ना नहीं कि इनका विवाह, देखिए इनका विवाह 16 वर्ष, 16 वर्ष में यशोधरा, देखिएगा, यशोधरा के साथ कर दी गई। देखिएगा, किसके साथ किया गया, यशोधरा के साथ किया गया उनकी शादी। तो पूछता है सीधा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा इनका नाम था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको शादी हो जाता है। जब इनको शादी हो जाता है तो इनको कुछ दिन बाद एक बच्चा का जन्म लेता है। एक बच्चा होता है जिसका नाम था, उनका पुत्र था, उनका नाम था राहुल। लिखिएगा, राहुल, राहुल का जन्म होता है। ठीक है, चलिए लिखिए, जब इनको विवाह तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उसको कुछ दिन बाद एक बच्चा का जन्म देती है। उनका नाम क्या था, राहुल था। लिखिए, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। हो गया, अब यहाँ तक ठीक चल रहा था, लेकिन अब इसके बाद जब राहुल को जन्म हो गया, तब इसको मन था, इसको भटकना शुरू हो गया।
मनीषा भटकना शुरू हो गया। अब इसको बनना था सन्यासी। ठीक है, तो इनका भविष्य में ही लिखा था भविष्यवाणी में कि जब भी बनेगा, जब सन्यासी बनेगा तो इनका मन तो पूरा इधर उधर होने लगा कि अब हम घर से निकलेंगे, से वह घर से भागने के लिए प्लान बनने लगा। ठीक है, इसी में एक साथी था जो इनको सहायता किया था। ठीक है, तो जो साथी था, ये साथी ये साथी जो था, जो इनको सहायता किया था। एक बार ऐसा बात है कि राजा किसी कारणवश अपने घर से बाहर गए थे, तभी इनको मौका मिल गया और इन्होंने, सिद्धार्थ ने सारथी को बोला कि चलो हम चलते हैं घूमने। तो ये गया घूमने। तो ये घूमने गया तो वहां पे चार व्यक्ति, चार मतलब चार दृश्य इन्होंने देखा था। तो लिखिएगा, इससे आगे लिखिएगा, चार दृश्य, उन्होंने चार दृश्य देख लिखिए। सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखा, दृश्य देखा। ठीक है, चार में लिखिएगा। पहला जो था उसमें था बूढ़ा व्यक्ति। इसी को सुनाते हैं। यह बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा बीमार व्यक्ति। ऐसा, बीमार, बीमार व्यक्ति। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा एक शव देखा, शव। और चौथा में लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा एक सन्यासी देखा। लिखिए सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, अब ये जब अपने दरबार से, घर से बाहर निकले हैं, तब अभी कभी भी निकल भी नहीं थे, कभी भी नहीं निकले थे। तो जब बाहर निकले तो देखें, तो पहले देखें बूढ़ा व्यक्ति। तो उस जो सारथी था उससे पूछा कि ये कौन है। तो बोला महाशय ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोला बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, जो जितना भी पृथ्वी पर जन्म लिया है, एक न एक दिन इसी की तरह बूढ़ा सभी को होना है। तो गौतम, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने बोला कि हम भी होंगे। बोला कि हाँ बस। बोला ठीक है, आगे चलो। आगे गया तो देखा बीमार व्यक्ति। अभी सिद्धार्थ था जो राजा के दरबार में रहता, इसको कभी कुछ चीज का दुख ही नहीं हुआ था। तो आगे देखा तो बोला ये कौन है। तो बोला बीमार व्यक्ति। तो बोला ये क्या होता है। उन्होंने बताया कि साथी था जो, उन्होंने बताया कि वहां से जो पृथ्वी पे जितना भी व्यक्ति जन्म लिया है, उसको कुछ न कुछ की परेशानी शरीर में होते रहता है। ठीक है, आगे चलो। आगे तो एक शब्द देखा, एक शब्द था, उसको लिटा करके उसके आस पास में जो महिला बैठ कर रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है। तो साथी ने बताया कि महाशय ये शब्द है। तो शब्द क्या होता है, मतलब जितना भी पृथ्वी पे जन्म लिया है, सभी को एक न एक दिन मरना है। तो वो जो सिद्धार्थ था उन्होंने बोला कि हम भी। बोला हाँ, आप भी। उसके बाद आगे गया तो एक दिया सन्यासी। बोले ये कौन है। ये जो सन्यासी था वो एकदम एक मंत्र ध्यान से, चेहरा पे एकदम पूरा खुशी था, और वह भगवान की जाप कर रहा था। तो वो उनसे पूछा कि सारथी ये कौन है। तो बोला कि महाराज ये सन्यासी है। तो ये सन्यासी क्या होता है। तो बोले कि सन्यासी जो भोग प्यास सभी को छोड़कर एकांत अपने आप से सिर्फ इच्छा रखता हो, वही सन्यासी है। बोला ऐसा है। तो बोला कि हमको यही बनना है। तो उसी दिन यह प्रण लिए थे कि हमको क्या बनना है, तो बनना है सन्यासी। अब वहां पे इन्होंने मान लिया कि हमको सन्यासी बनना है, तो हम घर से निकलेंगे कैसे। तो यह रात में उसी साथी के साथ निकल दिए और चले गए जंगल में। राहुल अपनी पत्नी, अपने पुत्र और पत्नी को और पूरा साम्राज्य छोड़कर ये जंगल की ओर चल गए। और ऐसा माना जाता है कि 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों तक घोर तपस्या के बाद
इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इनका नाम तथागत एवं बुद्ध पड़ा था। अब यहाँ से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसके बाद कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बताएंगे, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया उसके बाद इसे बुद्ध या तथागत के नाम से जाने गए थे। कितना वर्षों में? तो 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब इससे आगे लिखिए कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, इतना 29 वर्ष में गृह त्याग थे। गृह त्याग थे कितने वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, 6 वर्षों की तपस्या के कारण 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्राप्ति। ठीक है, इसी इशू लिखिए। तो तबले का कहानी और बताते हैं। तो ये और इंटरेस्टिंग कहानी ये था कि जब ये जंगल में जाते हैं तो ये 5 शेष मिलते हैं। जो तो उनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोले कि चलो हम भी चलते आप ही के साथ। तो इनको साथ गया था। एक कहानी की जब इन्होंने गए थे तो एक पेड़ के नीचे ये ध्यान में लगे हुए थे और वहीं पे एक सुजाता नाम की लड़की आती है। अब ये सुजाता आती है तो वो और ये वो सिद्धार्थ थे और उसके 5 शिष्य थे जो उसके पास में ही इसी मार्ग के मुक्ति मार्ग के खोज में वो भी निकले थे। अब ये क्या होता है कि ये जो सुजाता नाम की लड़की थी वह आते हैं और ये जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ को इन्होंने खीर खिला दिया था। जब खीर उन्हें खिला दिया था तो वो जो 5 उसके साथ में थे वह छोड़ के नहीं चले जाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, ये खीर खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, तो इसे छोड़कर वह चले गए थे। उसके बाद इन्होंने बोध गया गया था और वहीं पे 6 वर्ष तक तपस्या किया था, फल्गु नदी के किनारे किया था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो चलिए इससे आगे लिखिए। हो गया, अब आगे लिखिए। 6 वर्ष की तपस्या के कारण 35 वर्ष में ज्ञान की नहीं प्राप्ति हुआ। ठीक है, अब इससे आगे लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद इसके बाद किसने, इसके बाद, एक मिनट, इसके बाद तथागत, देखिए तथागत एवं बुद्ध, तथागत एवं बुद्ध कहलाए। देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो तथागत अब बुद्ध कहलाए। तथा तथागत किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए लिखिए। तो बाद अगला पॉइंट डालिएगा कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति, इनकी ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को पीपल ब्रिज के, एक मिनट, पीपल ब्रिज के नीचे, ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी, एक मिनट रुकिएगा, देखिए निरंजना नदी, इसको बोलते हैं फल्गु नदी।
देखिए इसको आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नीरजा नदी या फल्गु नदी? फल्गु नदी के तट पर बोध गया। कहाँ पे? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, देखिए हो गया। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के अगला पंडा जी, बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य है। आर्य सत्य, ठीक है, चारों लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा दुख। लिखिए पहला दुख है। दुख में लिख लीजिएगा संसार दुखमय है। संसार दुखमय, ठीक है। लिखिए पहला। दूसरा में डलिएगा दुख समुदाय। दुख समुदाय, इसमें लिखिएगा दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा है, ठीक है। ये लिखिए और लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए दुख निरोध। ठीक है, इसमें लिखिएगा दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यकता। लिखिएगा दुख निवारण, निवारण हेतु तृष्णा पर विजय, ठीक है। लिखिए और एक और है दुख निरोध मार्ग। इसमें दुख निवारण हेतु अष्टांग मार्ग आवश्यकता है। तो अगर लिखिए चौथा दुख निरोध, निरोध मार्ग, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग आवश्यक, ठीक है। लिखिए इसको। चलिए हो गया। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग में था इसमें कि बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग में आठ आठ को दिया गया है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ये आठ इसमें तत्व है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद लिखिए आगे लिखिए चलिए अब चलते हैं आगे। आगे लिखिए बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का
अष्टांगिक अंगिक मार्ग। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 होता है। पहले हम लिखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा सम्यक संकल्प। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा सम्यक वाक। ठीक है, चौथा में लिखिएगा सम्यक कर्म, कर्म। ठीक है, और लिखिए सम्यक आजीव, आजीव। ठीक है, और लिखिए सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। ठीक है, और लिखिए सम्यक समृद्धि। ठीक है, और एक लास्ट है, लिखिए सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 होता है। देखिए चलिए हो गया। तो अष्टांगिक मार्ग पूछेगा तो बता दीजिए 8। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इससे आगे। चलिए इससे आगे लिखिए, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, उसे बोला जाता था त्रिरत्न। तो लिखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगला बोलिए बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। ठीक है, अब इसको लिखिएगा यहाँ पे त्रिरत्न, डब्बा बना लीजिए। ठीक है, इसमें लिखिए, पहले लिखिए बुद्ध। ठीक है, दूसरे लिखिए धम्म, धन्य धम्म लिखिए, बुद्ध धम्म, और तीसरा लिखिएगा संघ। ये 3 त्रिरत्न पूछता है, बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ। ठीक है, अब इससे आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि बुद्ध ने देखिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग की खोज की, खोज की। ठीक है, अगला लिखिए कि इसने जो उपदेश दिए थे, सारनाथ में पहला उपदेश था, लिखिए पहला उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। और किस भाषा में? त्रिपाली भाषा, भाषा लिख लीजिएगा, भाषा लिख लीजिएगा, भाषा लिखिएगा कौन सा? पाली। लिखिए पाली। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, भाषा कैसा था? तो फाली था। तो पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे वह किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। इनका जितना उपदेश था लगभग पाली भाषा में। देखिए हो गया पहला उपदेश। एक और लिख लीजिए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो अगला पॉइंट लिख लीजिए सर्वाधिक,
सर्वाधिक उपदेश, जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। देखिए श्रावस्ती, तो इसलिए कौशल की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। श्रावस्ती में दी, देखिए आगे श्रावस्ती में दिए। हो गया। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलिए, तो कुछ घटना था कुछ प्रतीक था, उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद इनको देश कब हुआ था वो देख लेंगे। उसके बाद हम देख लें त्रिपिटक, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, वो महत्वपूर्ण है, वो देखेंगे। उसके बाद बौद्ध संगति जो चालू हुआ था उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मेरा बौद्ध समाप्त हो जाएगा। चलिए तो आगे लिखिए। एक तरफ लिखिए घटना और दूसरी तरफ लिखिए प्रतीक, क्या इनका प्रतीक था। ठीक है, वो लाइन बीच में ले लीजिए। चलिए अब देखिए घटना में, देखिए इसको घटना में लिखिए पहले जन्म, जन्म। ठीक है, दूसरा में लिखिए यौवन। ठीक है, तो लिखिए महाभिनिष्क्रमण या महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं गृह त्याग, इसको लिख लीजिए गृह त्याग, ब्रैकेट में लिख लीजिए गृह त्याग। ठीक है, तो चलिए अब जन्म, जन्म का प्रतीक क्या था? तो जन्म का प्रतीक था कमल, लिखिए कमल इसमें। ठीक है, तो यौवन, यौवन का मतलब हुआ, यौवन का प्रतीक था साढ़, साढ़। ठीक है, अब देखिए महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, गृह त्याग का था घोड़ा, देखिए घोड़ा। चलिए इसको नोट लिया। और एक और इसमें लिखिए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, इसका प्रतीक क्या था? तो जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वैसे कहाँ था? तो पीपल के वृक्ष था, पीपल या बोधि वृक्ष इसे बोला गया था, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है? अब इससे आगे इसी में दो पॉइंट और लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, महापरिनिर्वाण लिखिएगा, महापरिनिर्वाण। ये क्या होता है? महापरिनिर्वाण, इसका मतलब उनकी डेथ। ठीक, तो इसका प्रतीक क्या था? वो इसका प्रतीक था पदची स्तूप, देखिएगा पदची स्तूप। ठीक है, और एक और लिख लीजिए इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, मतलब प्रथम उपदेश, लिखिए इसको लिखिए प्रथम उपदेश, ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद प्रथम उपदेश इसका क्या था? तो ये था चक्र, तो लिखिए चक्र। ठीक है, हो गया, इसको नोट कीजिए। हो गया, आगे चलिए, इससे आगे चलते हैं। आगे चलिए तो लिखिए इनका डेथ, तो लिखिए बुद्ध का डेथ 483 ईसा पूर्व,
ईसापुर में कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। देखिए कुशीनगर ये कहाँ है? तो मान कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष में। ठीक है, और इसमें आगे लिखिए, इनको गुरु थे, गुरु दो था। लिखिए गुरु, गुरु। ठीक है, तो गुरु जो दो थे, तो प्रथम गुरु था अलाम, अलाम कलाम उसका नाम था। देखिए प्रथम, प्रथम गुरु। ठीक है, उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक है, दूसरा गुरु थे, ये कहाँ के थे? ये वैशाली में प्राप्त मिले थे, वैशाली, वैशाली। ठीक है, और दूसरा थे, उनका नाम था रुद्रक रामपूत, रुद्रक रामपूत। ठीक है, ये कहाँ मिले थे? तो राजगिरी में, राजगिरी। चलिए लिखिए तो। अब देखिए, इनको जब डेथ हो जाता है उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। लिखिए बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दो भागों में, दो भागों में बट गया। देखिए पहला था, उनका नाम, उनका था हिनयान, दूसरा था महायान। ठीक है, ये कौन थे? तो ये विरोधी, जिसको बोलते हैं परिवर्तन विरोधी थे। ठीक है, और दूसरा थे परिवर्तन समर्थक। चलिए इसको याद रखिए कि हिनयान और महायान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। चलिए अब यहाँ से लिखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। आगे चलिए, तो आगे लिखिए, तो बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। चलिए इसमें तीन था, तो पहला था, पहले लिखिएगा सूत पिटक, सूत पिटक। दूसरा में लिखिएगा विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा में लिखिएगा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अब इसको बारी बारी से देखें, सूत पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, और अभिधम पिटक क्या है। चलिए हो गया, अब चलते इसे हम आगे, आगे भी लिखेंगे। पहले पॉइंट दीजिए सूत पिटक। अब इसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात हुआ था वो लिखेंगे। ठीक है, देखिए सूत पिटक को हुआ था, तो सूत पिटक में तो बुद्ध के उपदेशों का आंकलन इसमें है, क्या है? तो पहला पॉइंट में से लिखिएगा, पहले पॉइंट इस तरह से लिखिए, लिखिए बुद्ध के उपदेशों का आंकलन, बुद्ध के उपदेशों, उपदेशों का आंकलन। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों का आंकलन किसमें दिया गया है? तो याद रखिएगा सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का आंकलन किया गया है। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा यह सबसे बड़ा पिटक है। ठीक है, सबसे, सबसे बृहद पिटक, सबसे बड़ा पिटक ये है, और जिसका आंकलन देखिए, जिसका आंकलन, जिसका आंकलन आनंद के द्वारा किया गया है। जिसका आंकलन
आनंद के द्वारा किया गया है। आनंद आनंद के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो आनंद के द्वारा। तो दो बात इसमें याद रखिएगा कि बुद्ध के उपदेशों का जो आंकलन है वह किसमें है? तो सूत पिटक में। ठीक है, इसमें सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का आंकलन है। दूसरा पॉइंट ये सबसे बड़ा पिटक है और जिसका आंकलन किसके द्वारा किया गया था? आनंद के द्वारा किया गया था। आंकलन संकलन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इस आगे चलिए, दूसरा विनय पिटक। दूसरा में लिखिए विनय पिटक। विनय पिटक। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। तो इसमें भी दो पॉइंट। पहले पॉइंट में इसे लिख लीजिए कि संघों का नियम का आंकलन इसमें है। क्या है? संघों का नियम नियम का आंकलन या संकलन लिख लीजिए। संकलन। ठीक है, संघों का नियम का संकलन इसमें है विनय पिटक में। और यह दूसरा में लिखिएगा, यह सबसे सबसे लघुत्तम पिटक है। उसमें छोटा पिटक की है सबसे लघुत्तम पिटक। इसका संकलन किसके द्वारा किया है? देखिए इसका संकलन या आंकलन। ठीक है, इसका संकलन उपाली के द्वारा किया गया था। उपाली। ठीक है, उपाली द्वारा। ठीक है, उपाली द्वारा किया गया था इसका संकलन विनय पिटक का। तो विनय पिटक से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि विनय पिटक में क्या है? तो संघों का नियम है। दूसरा ये सबसे छोटा है और इसका आंकलन उपाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आगे लिखिए तीसरा। तीसरा अभिधम पिटक। यह अभिधम पिटक। क्योंकि इसकी विशेषता क्या था? तो इसमें पहले पॉइंट डालिएगा कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का आंकलन इसमें है। देखिए बुद्ध के दार्शनिक विचार का दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, तो विचार किसमें था? तो पहला में तो उपदेश था, दूसरा में नियम बनाया था, तीसरा में उसमें विचार किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले उपदेश किया, उपदेश दिया, दूसरा में उसका नियम बनाया, उपदेश का नियम बनाया, फिर उसको विचार में लाया। ठीक है, तो इसका लिखिए इस पिटा का। आगे दूसरा में इसे लिखिए इस पिटा का। इस पिटा का आंकलन या संकलन मोगली पुत्र तीस द्वारा किए गए। ठीक है, तो पहले में कौन था? आनंद था, दूसरा में उपाली, तीसरा मौलिपुत्र। ठीक, तीनों याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा शुद्ध पिटक है। सबसे छोटा कौन? विनय पिटक। ठीक है, इसके बाद हो गया। अब चलिए इसे आगे चलते। अब कुछ पॉइंट है उसको लिख लीजिए। अब कुछ पॉइंट है उसको लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पहले में लिखिए। बौद्ध धर्म का, देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य परम लक्ष्य परम लक्ष्य क्या है? तो परम लक्ष्य में लिखिए निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण। लिखिए निर्वाण की प्राप्ति। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। और लिखिए बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा मिलती है। तो लिखिए बुद्ध की पुनर्जन्म की जन्म की कथा कथा जातक कथा मिलता है। लिखिए जातक कथा में मिलता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब कुछ और पॉइंट है उसको लिखिएगा। अब देखिए वो अब सुने चैत क्या होता है?
चैत, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है चैत क्या है और स्तूप क्या है। स्तूप क्या है, बिहार। तीनों में अंतर क्या है, तीनों से क्वेश्चन बनता है कि चैत और स्तूप। एक और यूपीएससी पूछा था कि चैत क्या है और बिहार क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये समझिए कि जो चैत चैत होता है क्या है, तो चैत बौद्ध धर्मों का ये पूजा घर है। क्या है, इसको याद रखिएगा, सिर्फ पूजा घर है। ठीक है, और ये जो बिहार है ये निवास है, निवास निवास का, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसे बिहार बोला जाता था। ठीक है, जो स्तूप है वह बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। ठीक है, तो चलिए लिखिए पहला चैत, लास्ट है, लिखिए चैत, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। चैत लिखिए बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल या पूजा घर जिसको बोलते थे। ठीक है, स्थल या घर। आगे लिखिए स्तूप, दूसरा है स्तूप। ठीक है, स्तूप लिखिए बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के पवित्र, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों, इस अवशेषों का संग्रहण, संग्रहण स्थल। ठीक है, तो लिखिए बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, ये स्तूप हो गया। ठीक है, और एक और लिख लीजिए बिहार, आगे लिख लीजिए, हो गया। चलिए आगे लिख लीजिए बिहार, ये क्या होता है, तो ये बौद्ध भिक्षुओं का, लिखिए बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, निवास स्थान। ठीक है, इतना ही था। अब बुद्ध से जितना भी क्वेश्चन बनेगा इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।